डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि हमें पहले लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। देन फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइनल आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x and second number equal to y। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि अगर एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 26 आ रहा है। अगर ये 0 आता डिफरेंस तो दोनों नंबर इक्वल हो जाते। अगर ये निगेटिव आ जाता तो यानी कि ये होता कि छोटी चीज में से बड़ी चीज को सब्ट्रैक्ट किया गया है। पॉजिटिव आ रहा है यानी कि बड़ी चीज में से, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है। हमें कैसे पता कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है? तो इसीलिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर कर लेते हैं कि एक बड़ा है, ठीक है ना। कंसीडर x ग्रेटर देन y। ऐसा हमने क्यों किया है? ताकि जब हम कंडीशन लगाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26, ताकि जब हम कोई पूछ सकता है कि x माइनस वाई ही क्यों लिखा गया है, y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा गया, तो हम वहां पर ये बताएंगे कि हमने कंसीडर किया था कि x जो नंबर है वो y से बड़ा है। तो जब बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। यहां से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो x इक्वल टू 26 प्लस y, ये हो गया हमारा नई फॉर्म हो गई। तो सेकंड कंडीशन कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। एक नंबर ऐसा है जो दूसरे का 3 टाइम्स है, x y। तो देखिए इनमें से बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा है x। अगर इन दोनों को इक्वल करना है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो छोटे नंबर में या तो कुछ ऐड करना पड़ेगा या तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटे को बड़े के इक्वल करना है, स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू के इक्वल करना है। तो स्मॉल वाले में या तो कुछ ऐड करेंगे या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई बोला 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि y * 3 = x हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये x इक्वल टू कितना? 26 प्लस y इक्वल टू 3y। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे तो 26 इक्वल टू 3y माइनस y दैट इज 2y। 2 को ले जाएंगे तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 बाय 2 दैट इज हाउ मच? 30। तो y वैल्यू 13 आ गई हमारी। यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू 3 इंटू 30 दैट इज 39। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39, सेकेंड नंबर इक्वल टू 13। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनमें एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है। रिलेशन दिया है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। और साथ ही साथ सबसे पहले भी बोला सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। तो लेट करेंगे
first angle equal to x and second angle equal to 1. Since both the angles are supplementary, supplementary angles, इसकी मदद से पहली कंडीशन x plus y equal to 180 डिग्री इक्वेशन 1. सेकेंड कंडीशन बोला है एक एंगल जो है लार्जर है, तो कौन सा नहीं पता, कंसीडर करेंगे. कंसीडर x इज ग्रेटर देन y हमने ले लिया, यानी कि हम एंगल x को लार्जर एंगल का कंसीडर कर रहे हैं. x y वाला स्मॉलर है, स्मॉलर वैल्यू को लार्जर के इक्वल करना है, तो हर हाल में y में कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो बोला एक्सीड यानी कि ऐड कर रहा है कितना डिग्री, 18 डिग्री. तो y प्लस 18 इक्वल टू x. देखिए ऑलरेडी ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में है. इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रखिए, पुटिंग x इक्वल टू y प्लस 18 in equation 1. तो y plus 18 plus y is equal to 180 degree. y plus y 2y 180 minus 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे. y is equal to 160 by 2 by 2, that is 81. तो y is equal to 81 पुट करेंगे, पुट y is equal to 81 in equation second. x equal to 81 plus 18, that is 99. तो फाइनल आंसर आपका हो गया लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, which says the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for ₹3800. यानी कि रुपीज का कॉस्ट के टर्म्स में बात हो रही है, तो हम कॉस्ट के टर्म्स में कंसीडर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3. let the cost of 1 bat equal to rupees x. Cost of 1 ball equal to rupees y. For case 1, according to question, case 1 में consider परचेज कर रहे हैं 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. तो 7x plus 6y equal to 3800. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन इज 3x plus 5y equal to 1750. इक्वेशन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 3x equal to 1750 minus 5y. x equal to 1750 minus 5y upon 3. इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में. और x equal to 1750 minus 5y upon 3 in equation 1. 7 into 1750 minus 5y upon 3 plus 6y
इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर एलसीएम लेंगे तो 7 into 0 0 7 5 is 35 3 7 7 is 49 plus 3 52 2 5 7 is 7 plus 5 so 1 2 2 5 0 minus 7 5 is 35y plus 6 3 is 18y upon 3 is equal to 3800 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0 4 11 माइनस 17y इक्वल टू 11400 माइनस 12250 माइनस 17y इक्वल टू माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 12250 11400 0 5 8 तो माइनस 850 y इक्वल टू माइनस 850 upon minus 17 that is 50 put y equal to 50 in equation third x equal to 1750 minus 5 into 50 upon 3 1750 minus 250 upon 3 that is 1500 upon 3 500 so answer cost of one bed is equal to rupees x so what is the value of x x equal to 500 so rupees 500 cost of one ball equal to rupees y and the value of y is 50 that means rupees 50 this is our final answer question number third fourth part the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered यानी कि एक चार्ज ऐसा जो फिक्स है चाहे आप 1 किलोमीटर जाए चाहे 2 किलोमीटर जाए वो तो रहेगा ही फिर पर किलोमीटर वो बढ़ता जाएगा एक फिक्स चार्ज है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155 what are the fixed charge and the charge per kilometer यानी कि आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है तो लेट करेंगे लेट the fixed charge equal to rupees x and charge per kilometer equal to rupees y यानी 3 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है 2 किलोमीटर का 2y 3 किलोमीटर का 3y 10 किलोमीटर का 10y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस है कितने किलोमीटर की जर्नी है 10 किलोमीटर की तो दैट मींस x plus 10y equal to how much that is 105 equation 1 and for journey of 15 kilometer x plus 15y is equal to 155 equation number 2 यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x equal to 155 minus 15y इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट x equal to 155 minus 15y in equation 1
155 minus 15y plus 10y equal to 105 minus 5y is equal to 105 minus 155 minus 5y is equal to minus 50 then y is equal to 10। हमारी चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू आ गई। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट y is equal to 10 in equation 3rd। So x equal to 155 minus 15 into 10, 155 minus 15 is 150, that is 5। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट आंसर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10। तो ये तो हुआ फर्स्ट केस। इसी में थोड़ा सा और पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका थोड़ा सा और पूछा है, अमाउंट पे फॉर जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखिए फिक्स चार्ज तो हमेशा उतना ही रहेगा, x प्लस 25y। x की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस 25 इंटू 10 दैट इज 5 प्लस 250 दैट इज ₹255। 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा ₹255। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। A fraction becomes 9/11। पहले फ्रैक्शन को लेट करेंगे। लेट द फ्रैक्शन is x/1। ये इक्वल हो जाता है 9/11 के if 2 is added to both the numerator and denominator। केस 1, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे रहे हैं तो it becomes 9/11 फर्स्ट केस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। सबको उस तरफ ले जाएंगे 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22 तो x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। इक्वेशन नंबर 1 हमने x की वैल्यू रख लिया, ये निकाल लिया सब्स्टिट्यूट करने के लिए। केस 2 दिस इज केस 1। सेकंड केस सेकंड if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। यानी कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें 3, x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 3 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। यहां से हम 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y
वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। और ये हमने कहाँ से रखा है? फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने रखा इक्वेशन 1 से। एलसीएम लेंगे 54 y माइनस 24 माइनस 55y अपॉन 11 इक्वल टू माइनस 3। 54 माइनस 55 माइनस y माइनस 24 इक्वल टू 11 3 33 माइनस 33 माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24 इक्वल टू माइनस 9। तो y इक्वल टू 9। अब सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो y आ गया है, x की वैल्यू को निकालेंगे put y equal to 9 in equation 1, x equal to 9 into 9 minus 4 upon 11, 9 9 81 minus 4 upon 11, 77 upon 11 equal to 7। तो आपका फ्रैक्शन हो गया x by y, that is 7 by 9। तो आंसर इज 7 upon 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। स्टूडेंट्स, हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 years hence the age of Jacob। ये एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब भी एज का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा हम प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे। अब किसकी कह रहा है? जैकब है और उसका सन है। प्लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज of Jacob equal to present age of Jacob equal to x year and the present age of his son equal to y years। हमने प्रेजेंट एज कंसीडर कर लिया है। जैकब की x ईयर है और उसके बेटे की y ईयर्स है। अब हम कंडीशन देखते हैं 5 years hence, यानी कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years Jacob's age Jacob की एज कितनी हो जाएगी? x plus 5। His son's age y plus 5। अब कंडीशन देखते हैं क्या रिलेशन बनाया है। रिलेशन कहा है कि जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स है, यानी कि x plus 5 लिखेंगे हम एंड y plus 5। देखिए y plus 5 बेटे की एज है तो बेटे की एज फादर की एज से हमेशा कम रहेगी, स्मॉल रहेगी। तो स्मॉल चीज को लार्ज वाले के इक्वल करना है तो स्मॉल वाले में या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो कोई नंबर ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे ये हमारा क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि क्या करना है? टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x plus 5 इक्वल टू
3y + 15 उधर ले जाइए 5 को, तो 3y + 15 - 5, तो x = 3y + 10। यह आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कॉर्नर पे लिखकर छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें सेकंड केस भी डिस्कस करना है। तो x = 3y + 10, this is our equation number 1। अब सेकंड केस कह रहा 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी रही होगी? जैकब्स एज, देखिए प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले x - 5, his son's age y - 5। और अभी भी कंडीशन वही है कि बेटे की उम्र, बेटे की एज हमेशा फादर की एज से कम ही होगी। लिखते हैं x - 5 y - 5, अभी भी स्मॉल क्या है? y - 5 है बेटे की एज, तो इक्वल करना है x - 5 के, तो y - 5 में किसी नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन बताएगा 5 years ago Jacob's age was 7 times, यानी कि बेटे की एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी दोनों आपस में क्या? इक्वल। तो x - 5 = 7y - 35, तो x = 7y - 35 + 5, तो x = 7y - 30, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को देखिए आप, दोनों के रिलेशन में कितना है? x, तो इक्वेट कर देंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं पूरा, दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को। यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x = 7y - 30 in equation 1, तो 7y - 30 = 3y + 10, 3y को चल जाएंगे 7y - 3y = 10 + 30, this is 4y = 40, y = 40/4, that is 10। y को वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 1 में, पुट y = 10 in equation 1, x = 3 × 10 + 10, x = 40, तो आपके पास आंसर आ गया जैकब्स प्रेजेंट एज equal to how much? 40 years. His son's present age how much? 10 years. दोनों आंसर आपके हो गए। प्रेजेंट एज में जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है? 40 इयर्स और उसके बेटे की कितनी एज है? 10 इयर्स। तो ये आप लोगों के स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 अगली एक्सरसाइज के लिए हमारे पास अगला मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, वो हम अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।